आप देख रहे हैं बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें असेंबली का आज तीसरा दिन है और इस बजट सेशन में अलग अलग विधायकों ने अपने अपने मुद्दे जो है वो उठाए हैं। ऐसे में किन मुद्दों को उठाकर जो है आज ये अपनी बात रखते हैं, आइए दिखाते हैं। Bandpura, Kundhara and Zanigam have been proposed to be covered under Jal Jeevan Mission program at the villages. Hausa and Chak Hausa are proposed to be covered under NABARD scheme. ने 3 महीने नहीं हुए इस डिपार्टमेंट का चार्ज लिया है। मुझे पता है कि ही इज़ पुटिंग ऑल हिज एफर्ट्स। आई एम हाईली थैंकफुल कि डिस्ट्रिक्ट बडगाम, जिसमें मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी भी आ रही है, इसने डिटेल रिव्यू लिया। बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड बाय द रिप्लाई विच हैज़ बीन गिवन। अगर हर एक मेंबर, अगर 10 फ़ोन दिन में हमें आते तो 8 पानी के मुतलिक आते हैं। अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट हुआ है, ऑलमोस्ट 64 करोड़, मगर ज़मीनी सतह पर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो नज़र नहीं आ रहा है। अगर ऑनरेबल एमएलए उससे सेटिस्फाइड नहीं है सर, वो हुक्म करें, वो चिट्ठी लिखें, वो मेरे पास तशरीफ लाएं और जहां इनको कोई अप्रीहेंशन है वो हम डिटेल इंक्वायरी मंगा के इनको इसकी क्लैरिटी दे दें की क्या ज़रूरत है। मैंने रिक्वेस्ट किया, अगर उनका जवाब सही हो इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान में मैं रिज़ाइन करूंगा। ये टोटली गलत है ये जवाब। 300 क्या नंबर 1 सर। नंबर दो सर, मैंने 2020 से डिटेल मांगी है, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया है मुझे 2020 से डबल पेमेंट हुई है। जो 2020-2019 में अलॉटमेंट हुई है उनकी पेमेंट लास्ट ईयर हुई जल जीवन मिशन से भी और यूटी एपेक्स बजट से भी। तो मैं चाहता हूं कि एक हाउस कमेटी, मतलब बड़े पैमाने पर धांधली हुई है जल जीवन मिशन स्कीम में। मैं रिक्वेस्ट करता हूं इस पर एक हाउस कमेटी बैठे ताकि ये देखे कि कितना नुकसान हुआ है। मेरी गुजारिश ये है ऑनरेबल एमएलए साहब से कि जो भी उनको एप्रीहेंशन है ये पूरा डिटेल में एनेक्सर A, B, C में पूरी डिटेल में हमने ये दिया है। मैं हाउस का वक्त बचाते हुए नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये तो कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि ये जवाब दुरुस्त नहीं है। तो आप इस सिलसिले में क्या करना चाहते हैं, कैसे सर? अगर जवाब दुरुस्त नहीं है जी, तो जिसने ये जवाब हमें दिया है उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे, चलो ठीक है। अभी हमारे ऑनरेबल मेंबरान ने सरकार से पूछा कि क्या करने जा रहे हैं, क्या किया, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि पिछले 10 साल से सरकार की लगाम किन के हाथों में थी, वो जवाबदेह हैं। उनको जवाब देना चाहिए कि आपने डेवलपमेंट के नाम पर जो कहा था, क्या यही डेवलपमेंट है कि नशा आज घर घर फैला है? मेरी गुजारिश है इसको सियासी रंगत ना दें हम, बल्कि गुजारिश है मेरी सरकार से कि इस बारे में माहिरीन की टीम को कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, बल्कि हाउस कमेटी को भी तश्कील दिया जाए ताकि हर मेंबर या हर पार्टी के साथ ताल्लुक़ रखने वाले जो मोतबर मेंबर साहिबान है वो अपनी राय पेश कर लें ताकि इस मेनस पर काबू पाने के लिए कुछ कर सके। नशे की समस्या है, उसमें सरकार की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण बनती है। मैं ये जानना चाहता हूँ नशा जागरूक अभियान के लिए सरकार ने अभी तक क्या किया? चलिए रखिए। नशा जो हमारी समस्या है उसके लिए, नशा नियंत्रण के लिए शिक्षा के केंद्र में हमारे यहाँ के जो सरकार ने क्या किया? चौथा, नशा नियंत्रण के लिए सामूहिक भागीदारी होती है एडमिनिस्ट्रेशन की और अपने लोगों की, उसके लिए क्या कदम उठाएंगे? हमारे प्रदेश में जो नशा के अंदर लोग हैं उसमें 6 लाख फिगर बनती है। उसमें से 90% जो एज ग्रुप है 17 से लेकर 30 साल तक जो बच्चे हैं उसमें इन्वॉल्व हैं।
डी एडिक्शन सेंटर बनाने से ये चीज़ें ख़त्म नहीं होने लगी। 6 लाख लोगों के लिए आप कितने डी एडिक्शन सेंटर बनाएंगे? इसका रूट और इसके सोर्स को ख़त्म करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके एजुकेशन देने के लिए बच्चों के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये बताया जाए। अच्छा बोलिए। Significantly over the past 3 years, despite a decrease in the overall number of new registered cases, this increase in IPD cases could potentially be attributed to the expansion of IPD services in de-addiction centers in Jammu and Kashmir, leading to more admissions and better access to inpatient care of those requiring intensive treatment or better reporting mechanisms. सर स्पीकर साहब, ये जो आज मैंने क्वेश्चन उठाया, ये हमारी सोसाइटी का जो इस वक्त माहौल है, जिम की तरफ चाट रहा है ये ड्रग एडिक्शन। और इस बारे में मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप भी इसमें योगदान दें। आपने एक कमेटी बनाई थी, जब हमारे उसमें आप चेयरमैन भी थे, जब उमर साहब ने कहा कि एक ये ड्रग का ज़बरदस्त माहौल बना है स्टेट में, तो मैं चाहता हूँ कि उस पर एक अलग एक डिबेट रखी जाए उस रिपोर्ट पे कि जो इस वक्त हालात। लेकिन जब इससे जवाब दिया ऑनरेबल मिनिस्टर ने, इसने कहा डिक्लाइन हुआ। यस, ये हो गया कि जब प्रेशराइज हो गया, जब पार्लियामेंट में क्वेश्चन आया, पार्लियामेंट में फिगर जब आया, लाखों की तादाद में रियासत जम्मू कश्मीर में नौजवान और हमारी बहनें इसमें इन्वॉल्व हैं। उसके बाद अलर्ट हो गई सारी सोसाइटी, सारे NGOs, सारे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस और जो पॉलिटिकल ऑल्सो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज में अलर्ट आ गए। लेकिन उसके बाद जो गवर्नमेंट इकदाम के जहाँ अच्छा काम होगा विल अप्रिशिएट, कि ये कभी भी सोचा नहीं था। मैंने 35 साल पहले ये ड्रग मूवमेंट शुरू 35 साल पहले मैंने ये ड्रग मूवमेंट शुरू किया, एंटी ड्रग मूवमेंट, जब हमने ऑल वॉलंटरी 35 साल पहले 87 में। लेकिन ये गवर्नमेंट ने जिस तरफ से काम किया और ये उनकी प्रॉपर्टी जब्त हो गई, उनके बैंक अकाउंट सीज हो गई, उनके गाड़ियां सीज हो गई और वो और मटीरियल सारा, ये तो ठीक है इसने बोला, लेकिन इससे और ज़्यादा करने की जरूरत है। कोई नहीं है, बस झूठ को बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, इसलिए थोड़ा आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है और मेरी माइक खोलने में ज़रा दिक्कत होती है। यहाँ पे दिग्गज नेता हैं, दिग्गज लोग हैं, बस एक आम आदमी की बात करने के लिए जब महराज खड़ा होता है तो सारे मुझ पे बोलने के लिए तैयार होते हैं ना। तो ऐसा नहीं है, मैं चुन कर आया हूँ, मुझे लोगों ने वोट दिया है, मुझे मैंडेट किसी पार्टी ने नहीं दिया है, मैं किसी पार्टी के दम पर नहीं बना हूँ, लोगों की तर्ज पे बना हूँ, लोगों की ताकत से बना हूँ और आवाम के मुद्दे उठाता रहूँगा। मुझे मुद्दा क्या उठा रहे थे आप? ये मुद्दा चाहे बिजली का हो या शराब का हो या बेरोजगारी का हो, कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिसके लिए लोगों ने वोट दिए हैं, जिस मकसद से लोगों ने वोट दिए हैं वही मुद्दे मेरे हैं। अब सरकार इंतज़ार करवा रही है, उस इंतज़ार को लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कुछ लोग तो मर गए। यहाँ मैं पिछले दिनों GMC में गया, बख्शीनगर में, वहाँ पे डॉक्टर्स का पता ही नहीं है। अरे मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर्स अपनी यूनिफॉर्म लगाएं, पता तो चले डॉक्टर है। अरे डॉक्टर अपना वक्त दे दे, हमारे लोगों का इलाज करे, बहुत बड़ी बात है। लेकिन उस चीज़ में मेरा हाउस नहीं है, डिस्टर्ब क्या मतलब है? मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूँ क्या? मैं इस हाउस का हिस्सा नहीं हूँ क्या? मैं जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुझे चुनकर आईनी तरीके से नहीं भेजा क्या मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ? सवाल पूछना क्या गुनाह है? अरे मेरी माइक ऑन कर दो, पूरी दुनिया देखे, मीडिया है वहाँ। जब मैं गलत बोलूंगा, जब मैं मेरा सवाल गलत होगा, उसके बाद एलिगेशन लगाए, फिर जाए बाहर निकाल दे, सस्पेंड कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे सवाल सुनने की हिम्मत तो रखे, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो। देखिए बात सुन लीजिए भाई साहब, यहाँ पे सवाल उठते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे सवाल कब आएंगे? 1 महीने में एक बार ही आएंगे तो हम सवालों के जवाब देंगे। और एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी का एक एक सवाल है और पूरा जम्मू कश्मीर सुनता है। मैं चाहता हूं कि वैसे सवाल हर एक कॉमन है, चाहे आप बिजली की बात करो, चाहे आप पानी की बात करो, चाहे आप हेल्थ की बात करो, चाहे आप एजुकेशन की बात करो, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करो, चाहे आप कुछ भी बात करो, उसके साथ सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहता हूं उसमें अपना कंट्रीब्यूशन भी दूं ताकि सरकार उसको सुने और समझे। और बजट आने वाला है, उस बजट में हम लोगों की बात हो, लोगों की बात हो, बेहतरी की बात। वॉकआउट किया नहीं, वॉकआउट हम नहीं करेंगे, हम चुन कर भेजे लोगों ने, हम वॉकआउट क्यों करें? ये हमारा हाउस है। पाडर में बहुत इश्यूज़ हैं। अभी ज़्यादातर इस वक्त हमें टूरिज़्म को फोकस करना है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को करना है।
जो इश्यूज़ अभी आने वाले दिनों में हम उठाएंगे, जब ग्रांट्स होंगी डिपार्टमेंट की, उन डिपार्टमेंट्स को लेके मैं इन इश्यूज़ को उठाऊंगा। एटॉनमी को रिजेक्ट किया था। एटॉनमी एक सेमी सेपरेटिज्म, अलगाववाद को बढ़ावा देता है और हमने डे 1 से कहा है कि एटॉनमी कभी भी जम्मू कश्मीर के हित में नहीं है। हम इसको हमेशा अपोज करते हैं। जब फारूक अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे, एटॉनमी बिल को जब इन्होंने दिल्ली भेजा, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कैबिनेट ने उसे रिजेक्ट किया था। और हमें खुशी इस बात की है कि इनका जो दोहरा चरित्र बार बार सामने आता है, उमर अब्दुल्ला साहब तब उस कैबिनेट के पार्ट थे जिस कैबिनेट ने इस एटॉनमी बिल को रिजेक्ट किया था, और वो खुशी खुशी से बैठे थे। कोई इन्होंने रिज़ाइन नहीं किया था, कोई ऑब्जेक्शन दायर नहीं की थी। शायद इन्होंने भी ये सोचा कि फारूक अब्दुल्ला साहब की मजबूरी थी डबल करेक्टर की वहाँ पे दिखाना था, उसको रिजेक्ट किया था। एटॉनमी कभी यहाँ पे आ नहीं सकती। सर, पाकिस्तान की अली मोहम्मद सागर ने पाकिस्तान की पैरवी की है, उन्होंने फिर से बात सर, एनसी के डीएनए में पाकिस्तान शब्द है। अली मोहम्मद सागर साहब इससे कैसे बच सकते हैं? पाकिस्तान के साथ कब बात करनी है, नरेंद्र मोदी जी जानते हैं। वो कब बात करना जानते हैं, वो कब बात करनी है, किस भाषा में करनी है, नरेंद्र मोदी जी जानते हैं। इनको इखवानी तो इनकी क्रिएशन है। फारूक अब्दुल्ला साहब तो कुक्का परे के साथ रैली करते थे। इनका जावेद शाह जो सबसे बड़ा लीडर था इखवानी, वो तो इनका कैंडिडेट था 2002 में बांडीपुरा में। किसको इखवानी की बात समझाएंगे?